नमस्कार, मैं हूं मदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ बायोस्कोप। इस वक्त हम मौजूद हैं हरमू स्थित सोहराय भवन के सामने और देख सकते हैं कि यहां पर 12वां जेएमएम का महाधिवेशन की तैयारी जो है पूरी हो चुकी है और इस वक्त यहां पर अब नेताओं के आने का सिलसिला शुरू है। हम जानते हैं मिथिलेश मंत्री ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं। सीटें जीतेंगे और हम कार्यकर्ताओं की बदौलत हमें भरोसा है कि हम जरूर आने वाले चुनाव में 14 की 14 लोकसभा सीटें और 50 विधानसभा की सीटों को हम जीतने में। सोच के साथ आगे बढ़ी थी सर, क्या वो वहाँ तक धरातल तक पहुँच पाई? देखिए, आपने देखा होगा कि किस साल में आज किन के हाथों सत्ता रही है, किस तरह के दलों जो राज्य विरोधी ताकतों के हाथों में सत्ता रही है। जब भी हमारे हाथ में सत्ता है, अपने 14 महीने का कार्यकाल देखा होगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, और अभी 2 साल का कार्यकाल आप देख रहे हैं कि किस तरह से जमीनी काम हो रहे हैं। तो हम इसी उद्देश्य पर, पहले ही मैंने कहा कि हम इसी मकसद ये पर काम करते हैं, इसी एजेंडे पर काम करते हैं कि समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक, जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया, समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक उसका लाभ पहुंच सके। तो देख सकते हैं हम बाहर की भी तस्वीर दिखाएंगे और भी कुछ बातचीत करते हैं। तो देखिए किस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह है। अब मिथिलेश ठाकुर जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और भी जो सदस्य हैं केंद्रीय समिति के वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बारी बारी से वो अंदर जा रहे हैं कतारबद्ध तरीके से। तो जिस तरह से तैयारी की गई थी ठीक उसी तरह का उत्साह यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। संगठन की मजबूती के साथ साथ जो राजनीतिक हालात हैं उस पर इसमें मंथन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं बाहर में कितनी भीड़ है। काफ़ी लंबे समय के बाद यह अधिवेशन हुआ है, यानी 3 वर्ष पे होता है। तो इस बार कोरोना की वजह से 6 महीने की देरी हुई है। 700 के करीब जो है इसमें सदस्य शामिल होंगे बैठक में। तो आप जिधर भी आपकी नजरें जाएंगी सिर्फ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी यहाँ पहुँचेंगे और तब विधिवत जो है बैठक की शुरुआत होगी। तो यह तस्वीर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितनी उत्साह है, कार्यकर्ताओं की भीड़ बता रही है। सभी को अंदर तो नहीं जाने के लिए दिया जाएगा, लेकिन बाहर पहुंचकर अपने उत्साह दिखा रहे हैं। कहां से कार्यकर्ता आए हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन ये नज़ारा आप देखिए सोहराय भवन के ठीक बाहर का है। शहर को बैनर और पोस्टर से सजाया गया है, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। 50 से अधिक जो है वो द्वार बनाने की तैयारी है। तो अब हम कह सकते हैं कि जिस तरह से इस महाधिवेशन की तैयारी की गई थी अब वो मूर्त रूप ले रहा है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ जो है वो जुटने शुरू हो चुके हैं। तो ये तस्वीर है सोहराय भवन की और अंदर चल के भी हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा अपनी अपनी बात रखी जाती है। कितनी विस्तार से जो है तमाम विषयों पर चर्चा होती है। तो हम अंदर चलकर भी तस्वीर दिखाएंगे। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि फिर मिथिलेश ठाकुर अंदर में क्या बोल रहे हैं। देख लीजिए, या अभी 2 साल का कार्यकाल कि सीधे सीधे लक्ष्य हमारा रहता है कि अंतिम पंक्ति के लोगों तक जो सरकार की जो सुविधाएं हैं, जो उनका हक है, अधिकार है, वो प्राप्त किया जाएगा। हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। सारी जो भी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी की जाएगी। ये कहा जा रहा है कि इस बार पार्टी का जो संविधान है उसमें संशोधन की बात कही जा रही है। पिछली बार जो बैठक हुई थी उसमें संशोधन को लेकर कई प्रस्ताव भी आए थे। हमेशा जब भी हमारा राजनीतिक प्रस्ताव पर विचार होते हैं, जो पार्टी का संविधान है उस पर विचार होते हैं, सभी पर चर्चाएं होती है, राजनीतिक प्रस्ताव पारित कराए जाते हैं। तो निश्चित रूप से जो राज्य हित में जो बातें होंगी, राज्य हित की बातें रखी जाएंगी और संविधान में संशोधन करके राज्य की जनता को जितना लाभ पहुंचाया जा सके हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर, कल तक जो चर्चा होती थी कि जेएमएम गांव तक है, आपने शहरों तक भी अपनी पकड़ न सिर्फ बढ़ाया बल्कि वोट में भी बढ़ाया, वोट बैंक भी बढ़ाया, युवाओं को जोड़ने की कोशिश की। अब क्या जेएमएम की प्रायोरिटी में है कि मिशन 41 जो जेएमएम का टारगेट है, कहीं ना कहीं वो आंकड़ा है, उसको भी अपने संगठन के ताकत के जरिए और बढ़ाया जाए? देखिए, आज पहली बार 2019 में हमने
30 सीटें हासिल करने में सफलता प्राप्त की है। और मैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, और मैं ये कहने में थोड़ा भी संकोच नहीं करूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, उनकी जो सोच है और नए आधुनिक तरीके से पार्टी को एक नई ऊर्जा, नया संचार दे रहे हैं, उसी का परिणाम है कि हमारा संगठन पूरी तरह से शहर से लेकर गांव तक आज सर्वमान्य हमारा झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे झारखंड में है। और आने वाले दिनों में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा कि निश्चित रूप से हम जो आगे जो भी चुनाव होंगे, अभी हमारा त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हमारे सर पर है, पंचायती चुनाव में देखेंगे कि हमारा कैसी भूमिका रहती है और कैसे हम पूरे राज्य में हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उसी तरह आने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में भी आपको सभी तस्वीरें बदली हुई 24 नजर को आएगी। लेकर एक बड़ा लक्ष्य यहाँ से निर्धारित सेट होगा क्या, कोई गोल सेट होगा? देखिए, हम कार्यकर्ताओं की बदौलत, हमारे कार्यकर्ताओं में जो आग, हमारे दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी ने जो आग जलाई थी और जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये राज्य प्राप्त हुआ, और आज उसकी चिंगारी एक एक कार्यकर्ताओं में, एक एक झारखंड वासियों में है, और उसी को हम आधार बनाकर अपने संगठन को मजबूत करते हैं। और सबसे पहला हमारा मोटो रहता है, सबसे पहला लक्ष्य रहता है कि हम संगठन को मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को मजबूत करें, कार्यकर्ताओं को तरजीह दें, और उसी की बदौलत हम राज्य की जनता को उनका हक अधिकार पहुंचा पाएंगे। बिल्कुल। तो और भी तस्वीर हम दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं स्टीफन मरांडी, उनसे भी हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ आज की बैठक में एजेंडा है, चर्चा होगा। अब से ठीक थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पहुँचेंगे और फिर विधिवत जो है आज के महाधिवेशन की शुरुआत होगी। जो तमाम विषय हैं बैठक के लिए, उस पर जो है चर्चा की जाएगी। तो हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो बाहर की भी तस्वीर दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है, कौन कौन से नेता यहाँ पहुँच चुके हैं और कौन कौन से लोग पहुँचने बाकी हैं, और फिर किस तरह से यहाँ पर जो है बैठक में अपनी बात कार्यकर्ता और जो नेता हैं वो रखते हैं। क्योंकि अब जो तैयारी है वो अंतिम चरण में है। ठीक थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे यहाँ पर, फिर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। तो काफ़ी उत्साह जेएमएम के नेता कार्यकर्ता में दिख रहा है। दूर दूर से सभी जिलों से यहाँ पर लोग चलकर पहुँचे हैं। पिछले कई दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी। तो अब उस क्षण का इंतजार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुँचें और फिर विधिवत रूप से जो है इस बैठक की शुरुआत हो। 700 के करीब जो जिला स्तर पर सदस्य हैं, जेएमएम के जो नेता हैं, केंद्रीय समिति के जो सदस्य हैं, वो यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर विधिवत शुरुआत होगी बैठक की। साढ़े 3 वर्ष के बाद यह बैठक हुई है। कोरोना की वजह से 6 महीने की देरी जरूर हुई है, लेकिन नेता और कार्यकर्ताओं में किसी तरह की जोश में कमी नहीं दिख रही है। और जिस तरह से मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमारी पार्टी ऊर्जावान कार्यकर्ताओं की पार्टी है और विधानसभा लोकसभा चुनाव के साथ साथ पंचायत स्तर के चुनाव पर भी हमारी पार्टी जो है वो अपनी सफलता हासिल करेगी, अपना प्रदर्शन दिखाएगी कि किस तरह से हमने सिर्फ शहरों तक ही नहीं बल्कि गांव तक अपनी पहुंच बनाई है। और जिस सपने के साथ शिबू सोरेन ने इसकी नींव रखी थी, अब उसे पूरा कर लिया जाए। तो ये तस्वीर है सोहराय भवन के। काफ़ी उत्साह है यहाँ के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। पूरे शहर में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं ताकि जो एक मैसेज है वो दी जा सके।
जो ऊर्जा है वो दिखाया जा सके कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच में। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि संगठन के विस्तार के साथ साथ जो राजनीतिक हालात हैं उस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है संगठन की मजबूती के लिए भी और राज्य के विकास के लिए भी, क्योंकि जिस तरह से सरकार काम कर रही है तो वैसे में सरकार की योजनाओं का जो है जानकारी वो जनता तक पहुंचे सही रूप से। स्टीफन मरांडी हैं, उनसे ही जानते हैं। दादा, आज की बैठक जो है ये कितनी महत्वपूर्ण है संगठन के लिए भी और राज्य के लिए भी? देखिए, महाधिवेशन तो हर 3 साल में पार्टी संविधान के अनुसार होना है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम लोग के ऊपर में कमीशन का भी डंडा चलता है और उसी की वजह से जो हम लोग डिफर किया है डेट, इसके वजह से, कोविड की वजह से, और बहुत शॉर्ट टाइम में हम लोग को करना पड़ा और हम लोग बहुत सादे समारोह के साथ महाधिवेशन इस बार एक ही दिन का, जो 3 रोज का हुआ करता था, अब 1 रोज का हम लोग का कर रहे हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग के कमीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सांगठनिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बार क्या संविधान में भी पार्टी के संशोधन किया जाएगा? वो तो समय बताएगा कितना कितना संशोधन डाला जाएगा, वो तो संशोधन डालेगा लोग, उस पर बहस होगा। इसके बाद राजनीतिक जो कार्यक्रम है उस पर बहस होना है। कितने लोग लगभग शामिल हो रहे हैं इसमें? तो इस बार तो हमको लगता है कि 3000 करीब होंगे हम लोग। क्या इसमें एक मिशन 2024 भी लक्ष्य साधा जाएगा, रखा जाएगा? वो तो राजनीतिक कार्यक्रम में आएगा। राजनीतिक कार्यक्रम अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, वहीं पर डिस्क्लोज होगा। तो बिल्कुल देखिए, पूरी उत्साह के साथ जो है यहाँ पर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जुटे हुए हैं। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। कई प्रस्ताव आएंगे, पार्टी संविधान संशोधन के लिए भी प्रस्ताव लाया जाएगा। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ इस बैठक में होती है, क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक 3 वर्ष में जो केंद्रीय महाधिवेशन है उसकी बैठक बुलाई जाती है। तो अब ठीक थोड़ी देर बाद यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुँचेंगे और फिर इस बैठक की शुरुआत होगी।